नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की प्रेजेंटेशन में। आज की प्रेजेंटेशन बहुत खास है मेरे लिए और उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए भी यह प्रेजेंटेशन बहुत खास होगी। मेरी लाइफ के, मेरे जीवन के 19 वर्षों से लगातार मैं काम करते आ रहा हूं। मुझे मेरे काम में खुशी मिलती है और यही कारण है कि यह काम मैं करते आ रहा हूं। मैं हर दिन सोचता हूं कि मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से, अपनी जो मैंने एक्सपर्टाइज अब तक गेन की है, उससे लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लेके आ सकूं, किस तरह से लोगों की जिंदगी को आसान बना सकूं, किस तरह से लोगों के अचीवमेंट को हासिल करने में अपना योगदान दे सकूं। दोस्तों, आज की यह प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा, मेरे सामने भी चैलेंजेस थे कि कैसे होगा। तब मैंने एक चीज डिसाइड की कि तूफान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, बड़ी सी बड़ी बाधा को अपने धैर्य के कारण बौना साबित कर सकते हो। परिस्थितियां विपरीत हैं तो बैठने के बजाय आप ज्यादा अपने एफर्ट्स डाल सकते हो। मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था कि ये बातें मैं तब कर सकता हूं जब मैं फील्ड में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, तब ऐसा काम कर सकूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां चाह है वहीं राह होती है। अगर किसी भी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपकी मदद करता है और विकल्प निकले, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए जिनके ऊपर काम करके हमने अपनी बातों को पूरे देश और पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाया। और मैं कहते हुए ये गर्व है कि मेरी प्रेजेंटेशन दूसरे देशों के अंदर भी लोगों ने सुना है। मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर, मेरी मीटिंग्स के अंदर दूसरे देशों से भी लोग शामिल हुए हैं। आज ये एक ऐसा माध्यम निकल के आया कि यही रास्ता हमें आज सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता लग रहा है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो निश्चित तौर पे समाधान है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब परिस्थितियां विषम थीं तो मैंने एक दिन डिसाइड किया मंडे का कि मैं एवरी मंडे एक लाइव सेशन अपना फेसबुक पे करूंगा। तो शुरुआती दिनों के अंदर मैंने एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी बना के मैंने अपने प्रेजेंटेशंस किए। मेरी आदत है इनोवेशन की, मेरी आदत है कि नए आइडियाज खोज के लाने की, मेरी आदत है कि अब और कैसे नए तरीके से बताएं जिससे लोगों को बिजनेस और ज्यादा आसानी से समझ आए। बाय द वे, उसी टाइम पे आईपीएल चल रहा था जिस टाइम पे मेरे दिमाग में यह विचार चल रहा था। आईपीएल चल रहा था तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि चलो क्रिकेट वर्सेस एप्लॉम का एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतने चाहने वाले लोग क्रिकेट के हैं कि जब कोरोना काल के अंदर, कोविड-19 के अंदर क्रिकेट हो सकता है जहां पे पूरा विश्व लॉकडाउन है, तो इसका मतलब क्रिकेट की भाषा में अगर एप्लॉम बिजनेस समझाया जाए लोगों को तो शायद लोगों को समझना और आसान हो सकता है। तो मेरे को वहां से एक आइडिया क्लिक किया कि चलो क्रिकेट वर्सेस एप्लॉम करते हैं। तो मैं आज आपको जो प्रेजेंटेशन के अंदर बताने वाला हूं वो क्रिकेट वर्सेस एप्लॉम है। क्रिकेट के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले क्रिकेट कहां होता है? क्रिकेट होता है एक ग्राउंड में।
आप जब एप्लॉम बिजनेस चुनते हैं तो पूरा देश, पूरी दुनिया आपके लिए एक ग्राउंड के जैसी होती है। तो ग्राउंड में तो क्रिकेट होता है, ऐसे ही आपके लिए पूरी दुनिया के अंदर जो 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, ये आपके लिए एक ग्राउंड है। ये पूरा वर्ल्ड आपके लिए एक ग्राउंड है। अब ग्राउंड के अंदर तो क्रिकेट होता है, लेकिन क्रिकेट किस पे होता है? क्रिकेट के लिए 22 गज की एक पिच तैयार की जाती है, दोनों साइड में स्टंप्स लगाए जाते हैं, यानी कि विकेट्स लगाए जाते हैं। उसी तरीके से ये पूरी दुनिया आपके लिए एक ग्राउंड तो जरूर है, लेकिन आपको आपकी पिच किस शहर के अंदर तैयार करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैयार करनी है, किस स्टेट के अंदर तैयार करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आप डिसाइड करोगे। अब ग्राउंड हो गया, पिच हो गई, लेकिन मैच कौन खेलता है? टीम। टीम खेलती है, उसका सिलेक्शन भी होता होगा, यानी कि सेलेक्टर्स होते होंगे। और आप सब जानते हैं, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर इन इंडिया, सौरव गांगुली, यानी हमारे दादा, मुख्य चयन करता है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके अध्यक्ष हैं, तो चयन करता होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूं और मैं भारतीय टीम के अंदर कल से क्रिकेट खेलने शुरू कर दूं। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन। वैसे ही दोस्तों, सेम उसी तरीके से आपको भी पूरे ग्राउंड पूरा है देश, पिच है स्टेट्स या सिटीज, अब उनमें आपको सेलेक्ट करना है किनके साथ काम करना है, किनके बीच काम करना है। आपको सेलेक्ट करने हैं, अपनी टीम बनानी है कि आपको कटक में काम करना है, या आपको कलकत्ता में काम करना है, या आपको कोल्हापुर में काम करना है, या आपको कर्नाटका में काम करना है, या आपको कानपुर में काम करना है। यानी जब आप सिलेक्शन करते हो उन लोगों का जिनके साथ आपको काम करना है, तब तैयार होती है आपकी टीम। टीम के अंदर बॉलर भी होते हैं, टीम के अंदर बैट्समैन भी होते हैं, टीम के अंदर ऑलराउंडर भी होते हैं, टीम के अंदर कीपर भी होता है। लेकिन टीम के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, वो होता है कप्तान, जो ग्राउंड पे टीम को लीड करता है। आप पूरे देश में एप्लॉम को लीड करोगे, अपने बिजनेस को लीड करोगे, इसलिए आपको आपकी टीम की जिम्मेवारी संभालनी होगी। आंसरेबिलिटी किसकी होती है? जवाबदेही किसकी होती है? जवाबदेही सबसे बड़ी कप्तान की होती है। टॉस में भी वही जाता है, और जीतने हारने के बाद भी जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर ही वो ही जाता है। तो यानी कि दोस्तों, आप आपकी टीम के अंदर कप्तान होते हो, और आपको चुनने होते हैं आपकी टीम के जो वाइस कैप्टन कौन है, आपको चुनना होता है। और टीम के अंदर कौन होता है भाई? और होता है कोच, और होता है फिजियो, और होता है टेक्निकल स्टाफ। एग्रीड? मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे मेरे साथ। अब कोच कौन होता है आपका? जिस व्यक्ति ने आपको यह बिजनेस दिया। मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपको बिजनेस देता है, वो इस बिजनेस की उतनी गंभीरता को नहीं समझता, तो आपको कोच कौन करना होगा? कौन कोच करना होगा? जो इस बिजनेस के लिए गंभीर हो। कौन करना होगा? जो इस बिजनेस के लिए सिंसियर हो।
कौन करना होगा कोच? जो इस बिजनेस के लिए डिवोटेड हो। कौन कोच करना होगा भाई? जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैशनेट हो। ऐसे व्यक्ति को आपको खोजना है। सपोज आप किस टीचर से पढ़ना चाहोगे, या आपके बच्चे होंगे, आप उसको किस टीचर से पढ़ाना चाहोगे? उस टीचर से पढ़ाना चाहोगे जो सिंसियर है, जो डिवोटेड है, जो पैशनेट है, न कि उससे जो लापरवाह है, जिसको इस बात का भी ध्यान नहीं कि टाइम क्या होता है, पंक्चुअलिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, कोर्स पूरा नहीं कराता है। क्या भेजना चाहोगे अपने बच्चे को उसके पास? आपका जवाब मुझे पता है, और आपका जवाब है नहीं। देन वाई यू आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ वेस्टिंग योर टाइम on people, those are not sincere, those are not committed, those are not passionate. Why? Then you must need, आपको सख्त जरूरत है ऐसे व्यक्ति की खोज करना, यानी ऐसे कोच की खोज करना जो आपको एप्लॉम बिजनेस में आगे बढ़ा सके। और यह काम आपको अपने लिए ही करना है, क्योंकि हमेशा हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। हां, अगर वो आ गया है आपके पास तो यह आपका मुकद्दर है, लेकिन आपको अपने सीनियर के साथ ट्यूनिंग बिठानी है। आपको सर्च करना है कि कौन सा आपका सीनियर है जो आपको कामयाब बना सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, एप्लॉम बिजनेस के अंदर आपका भविष्य बना सकता है। तो ये आपको चुनना है। कोच के बाद होता है फिजियो। तो आप जब इस बिजनेस के अंदर हैं तो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो के बाद होता है टेक्निकल स्टाफ। 21st सेंचुरी का जमाना है, डिजिटलाइजेशन चरम पे है। ऐसे युग के अंदर टेक्निकली आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। बैलगाड़ी वाली मेंटालिटी लेके अगर आप सोचते हो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं साहब। सीरियसली, if you want to become successful, if you are not satisfied with your life, if you are not happy with your present situation, then you must need to improve yourself. आपको स्वयं को इंप्रूव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। और जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक आपके लिए सफरिंग रहेगी, तब तक आप वो बड़े लेवल नहीं अचीव कर सकोगे, तब तक वो आप सक्सेस जो आप अपने लिए चाहते हो नहीं पा सकोगे, जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे। कलाम साहब का एक स्टेटमेंट है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हो तो अपनी आदत बदल दो, जिंदगी स्वयं बदल जाएगी। जो सोचते हो कि ये बैरियर है, उसी बैरियर को आपको ब्रेक करना है, तभी तो सक्सेस मिलेगी। अगर आप कहते हो कि आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, तो वही तो एक बैरियर है, और वो प्रेजेंटेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि आपने वो बैरियर ब्रेक कर दिया, आपने वो बैरियर ब्रेक कर दिया। और जब आपने वो बैरियर ब्रेक कर दिया तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। बताइए, मुझे बताइए, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं और सिलेंडर खत्म हो गया, अब खाना नहीं बन सकता, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? दूसरा सिलेंडर लगाओगे, फिर गैस जलाओगे, खाना बन जाएगा। वैसे ही अगर आप कहते हो कि मुझे लोगों को समझाना नहीं आता, इट मीन्स कि समझाना नहीं आता इज अ बैरियर, और आपको वो बैरियर ब्रेक करना है। आपको वो बैरियर ब्रेक करना है, और जब आप वो बैरियर ब्रेक कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो?
सक्सेसफुल। और आपको आपकी जिंदगी में जितना सक्सेसफुल होना है उतने बैरियर आपको ब्रेक करने होंगे। जब आप चलना नहीं जानते थे, चलना नहीं आना भी एक बैरियर था, लिखना नहीं आना भी एक बैरियर था, बोलना नहीं आना भी एक बैरियर था, पढ़ना नहीं आना भी एक बैरियर था, और बड़े हुए साइकिल नहीं चला पाना भी एक बैरियर था, कार नहीं चला पाना भी एक बैरियर था। सोचो आप अपनी जिंदगी में आपने कितने बैरियर्स ब्रेक किए हैं अपनी लाइफ में। मिलियंस ऑफ बैरियर, करोड़ों बैरियर्स आपने अपनी जिंदगी के अंदर ब्रेक किए हैं। तो आप प्रोफेशनल करियर के अंदर आप अपनी जिंदगी के बैरियर क्यों नहीं ब्रेक कर सकते? ब्रेक कर सकते हो, बस ब्रेक करने के बारे में सोचते नहीं हो। ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। ब्रेक कर सकते हो। एक सक्सेसफुल लीडर कभी यह नहीं कहता कि मुझे यह नहीं आता। एक सक्सेसफुल लीडर ये नहीं कहता। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो और पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराना चाहते हो, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक नो। यू डोंट हैव एनी राइट टू से यू कांट। यू डोंट हैव एनी राइट टू से आई एम नॉट एबल। Always say yes I can. Always say yes I can. Always say yes I can. If you want to become leader, if you want to represent the world, if you want to achieve success, whatsoever success you want in your life, जो भी सफलता आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, बस एक बार जिंदगी में कहना शुरू कर दो, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो खुद से, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। बस आप ये कहना शुरू कर दो, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। डेफिनेटली आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकोगे। दोस्तों, अब मैच शुरू करते हैं। मैच के जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली मैदान के अंदर एंट्री किसकी होती है? कोई बता सकता है मुझे? सबसे पहले वो दो शख्स कौन होते हैं? कौन वो दो शख्स होते हैं जो मैदान के अंदर एंट्री मारते हैं? आप सबके जुबान पे नाम आ गया होगा, वो अंपायर होते हैं। अंपायर। इस बिजनेस के अंदर भी अंपायर है, जो आपको देख रहा है, आपकी हर गतिविधि को देख रहा है, आपकी हर एक चीज को नोटिस कर रहा है, बहुत ही बारीकी से ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े होके। आप कभी भी ये मत सोचना कि आपको कोई देख नहीं रहा। ऊपर वाला यहां अंपायर है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो ऊपर वाला यहां पे अंपायर है। वो आपको हर एक समय नोटिस कर रहा है, हर एक समय देख रहा है, आपकी मन स्थिति को समझ रहा है। क्या आप इंटरनल फीलिंग करते हो? इंटरनल फीलिंग आपकी क्या है? किन विचारों के साथ आप जी रहे हो? आर यू डिटरमाइन और नॉट? क्या आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं भी कि नहीं कि हां सीनियर मिल गया, अरे सर बहुत कोशिश की जा रही है, होगा 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 सर, इस महीने सर नहीं हो पाया। इफ यू आर डिटरमाइन, केवल सीनियर मिलने पे ही काम करते हैं कुछ लोग तो, और फिर उनके पास एक बहानों का पोटला होता है, उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए
सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आप हर समय सीसीटीवी सर्वेलेंस में हैं, और वो सीसीटीवी है ऊपर वाले का। हर समय आप अपने घर के अंदर जो सोचते हैं वो भी उस सीसीटीवी के अंदर आपका सोचना भी कनेक्ट होता है। अगर आप अपनी सफलता के बारे में 100% सोचना शुरू कर दोगे तो वो भी सीसीटीवी में कवर होगा। और एक कहावत कही जाती है, एक किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है, फिलोसोफर ने कहा है कि यदि आप सच्चे दिल से किसी भी चीज को चाहोगे तो सारी कायनात आके आपकी मदद करती है। पूरी ह्यूमैनिटी आपके लिए काम करने लग जाती है। तो आप समझिए, जब मैच शुरू होता है तो सबसे पहले दो जो प्राणी जाते हैं मैदान के अंदर, उनका नाम क्या होता है? अंपायर। आप सारे के सारे लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हो, अपना भविष्य प्लान बिजनेस के अंदर बनाना चाहते हो, आप कभी भी यह मत सोचना कि आपके ऊपर किसी की नजर नहीं है। आपके ऊपर नजर है, और नजर है ऊपर वाले की। वो एक अंपायर है और वो सही निर्णय देगा, वो सही निर्णय देगा। तो अंपायर के बाद दूसरा या दूसरे शख्स कौन होते हैं जो मैदान में एंट्री करते हैं? यानी कि अपोजिशन टीम। उसके बाद दो बैट्समैन आते हैं। दो बैट्समैन आते हैं। यहां पे आपका कंपटीटर यानी आपका अपोजिशन कौन है? एप्लॉम बिजनेस में आपका अपोजिशन कौन है? आप दूसरी कंपनियों का नाम मत लेना। दूसरी कंपनियां या दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हुए लोग आपके अपोजिशन में नहीं है। दे आर बिल्डिंग इंडस्ट्री। वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। दे आर एजुकेटिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आपके फेवर में काम कर रहे हैं। दे आर एजुकेटिंग फॉर हेल्थ प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो कोई आपके पोजीशन में नहीं, उनको पोजीशन में मानना भी मुझे नहीं लगता उचित है। यहां पे आप सिर्फ आपके पोजीशन में अगर कोई शख्स है तो वो स्वयं आप खुद हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके अपोजिशन में नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कितना राइज करना चाहते हैं, आपको उतना ही अपने आप से फाइट करना होगा। आप अपनी जिंदगी में जितना ग्रो करना चाहते हैं, आपको अपने आप पे उतना ही कंट्रोल करना होगा। आप अपनी जिंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। तो यहां पे जो अपोजिशन है वो सिर्फ आप स्वयं हो। अपने विपक्ष में आप स्वयं खुद खेलते हो। आपके अंदर जब कोई भी काम करते हो तो दो भावनाएं पैदा होती हैं। पहली भावना पैदा होती करें, दूसरी भावना पैदा होती क्यों करें, काहे करें, कैसे करें। अगर आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो जितनी बिगर होगी, आपको पॉजिटिव थिंग्स को बढ़ाना है आपकी जिंदगी में और निगेटिविटी को दबाना है। अगर आप अपने अंदर की निगेटिविटी को सरप्रेस करने में कामयाब हो जाते हो, अगर आप अपने अंदर की निगेटिविटी को दबाने में कामयाब हो जाते हो तो आपकी पॉजिटिविटी अप जाएगी। एक इंसान जो आपसे कहता है कि नहीं हो सकता और एक इंसान कहता है हो सकता है, उसका यहां पे चलता रहता है। तो जो कहता है नहीं हो सकता उसको दबाना है, जो कह सकता है हो सकता है उसको उठाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से जंग जीत गए, अपने आप से जंग जीत गए, तो आप दुनिया की हर जंग जीत जाओगे। कोई भी युद्ध, कोई भी मैच, कोई भी काम, कोई भी संकल्प सबसे पहले अगर पूरा होता है तो वो दिमाग में होता है। बाकी तो सारा का सारा काम प्रोसेस का होता है। सारा काम प्रोसेस का होता है। एक बीज लगाया जाता है, उसके बाद उसकी परवरिश की जाती है। सारा का सारा काम प्रोसेस का होता है।
तो वो प्रोसेस आपको फुलफिल करना है, वो प्रोसेस आपको फुलफिल करना है। अगर आप वो प्रोसेस फुलफिल कर लेते हो, यानी कि खुद से जीत जाते हो, तो निश्चित तौर पे आप अपना हर एक मैच जिंदगी का जीतते हो, और आप जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में सोचते हो और आप पाना चाहते हो, उनको आप हासिल कर लेते हो। दोस्तों, दुनिया में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमको दुनिया में लाने के बारे में सोचते हैं। बाकी जो 9 महीने होते हैं वो प्रोसेस के होते हैं, और हमारा जन्म हो जाता है, हमारी परवरिश हो जाती है, हम धीमे धीमे प्रोसेस से बड़े हो जाते हैं। तो जब आप सोचते हो कि आपको यह काम करना है, तो वो काम हो जाता है, बाकी का सारा काम प्रोसेस का होता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो होता है क्राउड। क्या कौन होता है? क्राउड होता है। क्राउड हुटिंग करता है, हुटिंग, चीयर अप करता है, तालियां बजाता है, इनकरेज करता है अपने फेवरेट प्लेयर्स को। कुछ लोग होते हैं जो ये दुआएं करते हैं, काश ये आउट हो जाए, काश ये आउट हो जाए, काश ये आउट हो जाए। आपके इस बिजनेस के अंदर भी ऐसे दुआएं करने वाले लोग बहुत होते हैं। काश इसने जो संकल्प लिया है ये इसको अधूरा छोड़ दे, काश ये फेल हो जाए, काश ये ना कर पाए, काश ये मुझसे कभी मांगने आए। अब आपको देखना है कि आप किसके लिए खेलते हो। उनके लिए खेलते हो जो आपको जीतता देखना चाहते हैं, या उनके लिए खेलते हो जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि काश ये आउट हो जाए, काश ये फेल हो जाए, काश ये ना कर पाए। सोचिए, आप किसके लिए खेल रहे हो, ये आपको सोचना है। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग आपके सराउंडिंग के अंदर इस बिजनेस को जब आप बिल्ड करोगे, बनाओगे, तब आपको आपके सराउंडिंग में ही मिलेंगे। हो सकता है आपके घर में मिल जाए, हो सकता है आपके सामने वाले घर में मिल जाए, हो सकता है आपकी गली में मिल जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका फोकस कम हो, आपकी जो विल पावर है वो डाउन हो, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो कम हो, और आप कोई गलती कर बैठो। तो आपको क्या करना है? आपका जो फोकस है वो आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, ना कि कौन क्या कह रहा है इस पे, कौन क्या बोल रहा है इस पे, कौन क्या कमेंट कर रहा है इस पे। नो एंड नेवर। कभी भी नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। सोचिए कि मैच चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, और मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 50,000 दर्शक मैदान के अंदर हैं। आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया को चेयर अप करने वाले, ऑस्ट्रेलिया को बूस्ट करने वाले, ऑस्ट्रेलियन टीम का मोटिवेशन बढ़ाने वाले कितने होंगे? मुश्किल से 1000। और बचे हुए 49,000 किसके होंगे? इंडिया जो चिल्ला रहे होंगे, कोहली कोहली कोहली, धोनी धोनी। उन्हीं के नाम के टी शर्ट्स पहने होंगे, उन्हीं के जैसे चेहरे मोहरे बना के आए होंगे। कोई शंख लेके आया होगा, कोई झंडा लेके आया होगा, और पूरे देश में, पूरे मैदान में तिरंगा लहरा रहा होगा। ऐसे समय में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या हो करते हैं, या इंग्लैंड के प्लेयर क्या करते हैं, या किसी और देश का प्लेयर क्या करेगा? उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे होगा, ना कि कौन क्या कह रहा है ये सुनने वो बैठा होगा। सेम एज वैसे ही आपके लिए जो आपके घर के अंदर हो सकते हो,
आपके घर के सामने वाले घर में हो सकते हो, आपकी गली में हो सकते हो, आपके शहर में हो सकते हो, या कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके फोकस को चेंज करना चाहते हैं। आपको आपका फोकस चेंज नहीं होने देना है। अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। निगेटिविटी नहीं सुननी है। अपने अंदर यह विश्वास जगाना है कि इन्हीं को तो करके दिखाना है, क्योंकि वो है दर्शक। क्योंकि वो है दर्शक जो आपको हारता देखना चाहते हैं। आपको उनको जीत के दिखाना है। यह डिटर्मिनेशन आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। यह विश्वास आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। आपको किसके लिए खेलना है? उनके लिए खेलना है जो आपको जीतते देखना चाहते हैं, या उनके लिए खेलना है जो आपको हारते देखना चाहते हैं? यह भी आपको ही डिसाइड करना होगा। यह बिजनेस आपको किसके लिए करना है? जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, या उनके लिए करना है जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, आपको फेल होते आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं? यह भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस बिजनेस को किसके लिए करोगे। अपने फ्यूचर के लिए करोगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करोगे, अपनी बेहतरीन लाइफ स्टाइल के लिए करोगे, अपने लिए नाम कमाने के लिए करोगे, अपने लिए सम्मान पाने के लिए करोगे, या उनके लिए करोगे जो कहते तुमसे नहीं हो पाएगा, जो कहते तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं अपना एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जब मैंने 25 साल, मेरी एज पूरी नहीं हुई थी जब मैंने अपलॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की थी। 25 इयर्स का मैं नहीं हुआ था। और मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने मुझसे कहा था कि चला लड़का, कल का लड़का चला एक कंपनी बनाने। तो मैंने एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी, एवरी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जनवरी में अपलॉम हेल्थ केयर को 13 साल हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर है अपलॉम, जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हिंदुस्तान के अंदर एस्टैब्लिश करना है। हिंदुस्तान के अंदर मुझे पता है क्रिकेट रगों में है। हिंदुस्तान के अंदर मुझे पता है क्रिकेट रगों में है। मां बाप कलम बच्चे को बाद में देते हैं, पहले क्रिकेट का बैट देते हैं। इसलिए मुझे यह भरोसा है कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चा अपलॉम बिजनेस करना सीख जाएगा। बच्चा सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये बात। तो अब आपको आपकी जिंदगी में 3 तरह के गोल बनाने हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल जो होता है 20-20, एक मिड टर्म गोल जो होता है 50-50, और एक लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं टेस्ट मैच। लॉन्ग टर्म गोल तो आपको तैयार करना है आपका गोल चार्ट। बहुत से लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान चार्ट पेपर दिए, बहुत काम कराया, उनके गोल्स बनाए, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि उनको कभी अपनी आंखों के सामने लगा सकें। माय डियर ऑल ऑफ यू, अगर आपके सपने हैं और आप उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने अंदर जज्बा रखते हैं, तो आपके वो सपने आपके अपने हो सकते हैं। अगर आप हिम्मत ही नहीं करोगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं होगा, तो आपके सपने कैसे आपके अपने होंगे? तो विश्वास के साथ अपने सपनों को लिखिए, अपने बच्चों के चेहरे देखिए। क्यों आपके घर पैदा हुए? आप क्या उनको देने वाले हैं? कैसी परवरिश देने वाले हैं? कैसी एजुकेशन देने वाले हैं? कैसी लाइफ स्टाइल देने वाले हैं? अपनी बीवी को देखिए जो आपके साथ अपना सब कुछ छोड़ के आई है। सोचिए उसके बारे में कि आप उसको कैसी जिंदगी देना चाहते हो, कैसी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो। अपने माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपको काबिल बनाया। आप उनके लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? उनके लिए क्या करना चाहते हैं?
उस समाज के बारे में सोचिए, उस समाज के बारे में सोचिए जिसने आपको सब कुछ दिया। प्रकृति के बारे में सोचिए और अपने ड्रीम चार्ट बनाइए कि व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या जिम्मेवारी है आपके आने वाली जनरेशन के लिए, आपकी क्या जिम्मेवारी है आपकी वाइफ के लिए, आपकी क्या जिम्मेवारी है आपके माता पिता के लिए, क्या आपकी जिम्मेवारी है आपकी फैमिली के लिए, क्या आपकी जिम्मेवारी है आपकी सोसाइटी के लिए, और क्या आपकी जिम्मेवारी है, क्या आपकी जिम्मेवारी है इस प्रकृति के लिए। ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाइए। ये जिम्मेवारी जो है इसको अपना सपना बनाइए और उसको लिखिए और अब दीवार पे लगा दीजिए। सुबह सो के उठ के एक चीज करनी है आपको, 1 मिनट की एक्सरसाइज, 1 मिनट मात्र की एक्सरसाइज करनी है। उन सपनों को देखना है, उन सपनों को देखना है और अपने अंदर एक विचारधारा पैदा करनी है कि आज का जो दिन ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इन सपनों को पूरा करने के लिए लगाना है। आज का दिन जो ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इस दिन को, इन सपनों को पूरा करने के लिए लगाना है। रात में बिस्तर पे जाने से पहले सिर्फ फिर से 1 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर से एक एक्सरसाइज आपको करनी है। उन्हीं सपनों को पुनः देखना है और सोचना है कि आज आपने इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया। मैं गारंटी देता हूं आप में जो भी ताकत हो आप लिख दो अपना ड्रीम, और अगर आप सिर्फ सुबह और शाम ये 1-1 मिनट की एक्सरसाइज करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको आपकी जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते सिर्फ आप अपने आप को ना रोको। नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई भी दुनिया के अंदर ताकत नहीं बनी जो आपको रोक सके, बस सिर्फ आपके, सिर्फ आपके। अब आप सोचोगे कि मैंने ड्रीम लिख दिया, मैं क्या करूं? कभी बॉलर को बॉलिंग करते हुए देखा? जब कप्तान रुमाल से बॉल पोंछ के बॉलर के हाथ में देता है तो कुछ कान में बताता है। जब चौका पड़ जाता है फिर कप्तान दौड़ के जाता है, कुछ बताता है, समझाता है। पूरी प्लानिंग की जाती है, कहां पे मिड ऑफ पे प्लेयर लगाना है, इनसाइड लगाना है, आउटसाइड लगाना है, कहां पे लॉन्ग ऑफ पे लगाना है, कहां पे स्क्वायर लेग पे लगाना है, कहां पे गली में लगाना है, कवर में लगाना है, थर्ड मैन पे लगाना है, डीप में लगाना है, कहां पे लगाना है, कीपर आगे रखना है, पीछे रखना है, स्लिप कितनी लगानी है। तो आपको आपका जो कोच है, आपका जो टेक्निकल स्टाफ है, यानी आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ आपको बिजनेस को बिल्ड करने की प्लानिंग करनी होगी। कहा जाता है कोई प्लान फेल नहीं होता, हम प्लान करने में फेल हो जाते हैं। तो आपको सर्वप्रथम जो सबसे पहला काम करना होगा, अपने सीनियर के साथ बैठ के कहां पे क्या क्या तैयारियां आपको करनी है वो डिसाइड करनी होगी। इस बिजनेस के लिए कौन से लोग आपके पोटेंशियल होंगे, कौन अच्छा प्लेयर है जिसको स्क्वायर अप पे, जो अच्छी फील्डिंग करता है उसको स्क्वायर पे लगाना है, जो लंबा है उसको लॉन्ग ऑफ पे लगाना है बाउंड्री के पास, जो अच्छी कैच पकड़ता है उसको स्लिप पे लगाना है। यानी कि आपकी जो टीम है, जो आपने पूरे देश के अंदर लोगों को चुना है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उनमें क्या पोटेंशियल है उनके बारे में आपको आपके कोच यानी कि आपके सीनियर, टॉप मैनेजमेंट, टेक्निकल जो कंपनी के अंदर लोग हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ट्रेनर, आईटी हेड, ऑपरेशन मैनेजर, ये सब जो लोग हैं इनके साथ डिस्कस करना है कि साहब ये है रॉ मटेरियल मेरे पास और कैसे हम इनके साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप मुझे रास्ता बताओ। अमूमन क्या होता है, जब लोग फेल हो रहे होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते हैं, काम नहीं कर पा रहे, वो अपने सीनियर को फोन ही करना बंद कर देते।
जब सीनियर फोन करता है कि और सर कैसे हैं, क्या हाल चाल, बोले सर क्या बताएं हाल चाल, कुछ हो ही नहीं पा रहा। अरे तो बताया नहीं आपने, कुछ नहीं हो पा रहा हम आपके साथ में। अरे सर कुछ कर ले तो फिर आपको बताएं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी नहीं कामयाब होते। आप सोचो क्रिकेट मैच के दौरान क्या हो रहा होता है। जब एक चौक बॉलर बॉलिंग करने जाता है तो कप्तान जाके उसके हाथ में गेंद देता है, यानी कि कनेक्टेड विद कैप्टन, यानी कि कनेक्टेड विद सीनियर। तो ऑलवेज कनेक्टेड योरसेल्फ विद योर सीनियर। कुछ भी चौका पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर कप्तान दौड़ के जाता है, बॉलर को कुछ समझाता है कि नहीं भाई यहां पे टप्पा नहीं, यहां पे डाल, यहां पे डाल, शॉर्ट पिच डालनी है, यॉर्कर डालनी है, बाउंसर डालनी है, क्या डालना है, कौन से स्टंप पे रखनी है, कैसे फील्डर से जाता है। वैसे दो चौके पड़ जाते हैं तो सीनियर एक खिलाड़ी और साथ में कप्तान के चले जाता है समझाने के लिए। जब परिस्थितियां और खराब होती हैं, मैच क्रूशियल होता है, तो पूरी टीम एक साथ जुट के खड़ी होके तैयारी कर रही होती, बता रही होती, समझा रही होती है। अंत में अगर 6 गेंद पे 1 रन भी बनाना होता है तो सारे घेर के लग जाते हैं, कोशिश करते हैं, वो क्विट नहीं करते। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो और आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो मुझे बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता। सेम चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस के अंदर। अंतिम क्षण तक हमको लगे रहना है और जीतने की उम्मीद नहीं जाने देनी, नहीं जाने देनी। कंटिन्यूअसली एफर्ट डालने, एफर्ट डालने, एफर्ट डालने, एफर्ट डालने, अपनी परफॉर्मेंस इंहांस करनी है। तो जितना ज्यादा आप अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड रखोगे खुद को, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी अगर आप ऐसा कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी आपने लक्ष्य लिया है, चाहे वो 2 साल का हो या 5 साल का हो या 10 साल का हो या 6 महीने में अचीव करने का जो भी आपने लक्ष्य अपनी जिंदगी में लिया है, वो लक्ष्य कन्वर्ट होता है पहले साल में, फिर कन्वर्ट होता है महीने में, और उसके बाद कन्वर्ट होता है दिन में। जैसे मैच अगर 20 ओवर का है तो एक टीम 20 ओवर फेंकती है और 20 ही ओवर के अंदर सारा काम होता है। वैसे ही एक महीना 30 दिन का होता है। हर एक ओवर आपके लिए हर एक दिन के बराबर है। आज अगर हम 5 ऑफ दिसंबर में हैं तो ये 5वां ओवर इस महीने का चल रहा है। कल 6 दिसंबर आएगी, 6ठा ओवर चलेगा। परसों 7 दिसंबर आएगी तो 7वां ओवर चलेगा, और ऐसे ही 31 दिसंबर आएगी तो ये महीना 31 ओवर का है, 31वां ओवर चलेगा। अब आपको आपकी टीम के साथ परफॉर्म करना है कि हर ओवर के अंदर रन बनते रहने चाहिए, यानी कि हर दिन आपकी कितनी सेल होती है, हर दिन आपके ग्रुप के अंदर कितनी नई ज्वाइनिंग होती है, हर एक दिन आपके नीचे कितने परचेजर, हर एक दिन आपके ग्रुप में कितने परचेजर रीपरचेज डालते हैं, हर एक दिन आपके ग्रुप के अंदर कितनी होम मीटिंग हो रही है, कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कितने सेमिनार्स हो रहे हैं, कितने लोग आपके साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं। हर दिन ये काम आपको करना है, हर दिन ये काम करना है। अगर आप सोच लो कि किसी भी टीम के पहले 5 ओवर अगर मिडन चले जाएं तो उसका स्कोर क्या होगा, वो टफ सिचुएशन बन जाएगी ना। उसी तरह से आपके बिजनेस में हर एक दिन बिजनेस आना, सेल आना नेसेसरी है, हर एक दिन नेसेसरी है। आपको यह काम करते रहना है। अंडरस्टैंड द थिंग्स। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश जो की है आपको समझाने की, ये कोशिश जरूर
कामयाब होगी मेरी। और मुझे ये भी लगता है कि बिजनेस को समझाने का इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। आज की तारीख में आप लोगों को अगर इससे भी नहीं ज्यादा समझ आया ना, तो मैं इसके आगे भी जाऊंगा, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैंने ठान लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश करना है तो करना है। उस संकल्प को पूरा करने में क्या आप साथी होगे, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ हम मैच तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर हमें सीरीज जीतनी है, पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीतना है, तो हमें टीम की परफॉर्मेंस शो करनी होगी। पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा। अगर हमें पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीतना है, पूरी सीरीज जीतनी है, तो पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, यह बिजनेस है शेयरिंग का, यह बिजनेस है केयरिंग का। तो आपके पास जो नॉलेज है, आप अपने लोगों को शेयर करो, आप अपने लोगों का ख्याल रखो, और हर एक इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपसे 1 रुपए का बिजनेस करता हो या 1 लाख रुपए का बिजनेस करता हो। आपके लिए वो भी इंसान इंपॉर्टेंट है जो 3 महीने में 1 बार परचेज डालता हो, या वो भी इंसान इंपॉर्टेंट है जो हर महीने परचेज डालता हो। आपके लिए हर एक इंसान की वैल्यू है। अमूमन क्या होता है, लोग एक अपना आउटलुक बना लेते हैं, और आउटलुक उनके लिए बना लेते हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, कि यार वो अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, यह भी आपको जानना जरूरी है। उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी हो पा रही है, वो भी आपका जानना जरूरी है। उसका परफॉर्मेंस करना, आपका टूर्नामेंट हारना। अगर आप चाहते हैं कि आप टूर्नामेंट जीते, तो आपकी पूरी टीम परफॉर्म करे, और आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी एज ए कप्तान, एज ए कोच आपकी भी है, क्योंकि आप केवल प्लेयर नहीं हैं, आप कप्तान हैं। और आप जब आपकी टीम बनती है तो आप कोच भी बनते हैं। और यही सिलसिला है, हर एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, वो पिता बनता है, फिर वो बाबा बनता है, यही सिलसिला चलता रहता है, यही सर्किल है, इसी में इंसान घूमता है। वैसे ही आप इस बिजनेस के अंदर जब आते हो, तो एक बिजनेस एसोसिएट से होते हो, फिर आप लीडर बनते हो, फिर आप चैंपियन लीडर बनते हो, फिर सक्सेसफुल लीडर बनते हो, फिर एम्बेसडर बनते हो, और आपकी ये जर्नी चलती रहती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यह बिजनेस लर्निंग का बिजनेस है, और आप इस बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा लर्निंग बढ़ाओगे, आप इस बिजनेस को उतनी ज्यादा बखूबी अच्छी तरह से कर सकते हो। अच्छी तरह से इस बिजनेस को उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो। तो आप जितना ज्यादा बड़ा एम्पायर अपने लिए बिल्ड करना चाहते हो, आपको उस लेवल की लर्निंग अपनी बढ़ानी होगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, इंसान वही अर्न करता है जो वो होता है, और आप जो अर्न करना चाहते हो आपकी लाइफ में, आप वो बनो, आप वो बनो। और अगर आप जिस दिन आप वो बन जाओगे, तो जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहोगे, वो चीज आपकी अपनी होगी। लास्ट एक कोटेशन के साथ मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुदा भी हर तकदीर को लिखने से पहले खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुदा हर तकदीर को लिखने से पहले खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपको
आपकी कहानी लिखनी है और आप कितनी खूबसूरत अपनी जिंदगी में कहानी बनाना चाहते हो, अपनी ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रेजेंटेशन आपकी मदद करेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी लोगों तक इस प्रेजेंटेशन को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।